हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा, अध्याय 27। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, श्रावण मास के कर्क संक्रांति तथा सी संक्रांति आने पर उस समय हमें क्या करना चाहिए, वह कृपया करके बताइए। कर्क संक्रांति तथा सी संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियां रजज्वाला रहती हैं, अतः समुद्री गामी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त्य के उदय प्राप्त ही वे रजोज्वाला रहती हैं, तब दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते, तभी तक वह नदियाँ रजोज्वाला रहती हैं और अल्प जलवायु कही जाती हैं। कर्क संक्रांति में 3 दिन तक महानदियाँ रजोज्वाला रहती हैं, वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन ही शुद्ध होती हैं। हे मुनि, अब मैं महानदियों को बताता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वैनिका, तापी, पयोष्णवी, यह 6 नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशाखा, वित्सता, यह 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। यह 12 महानदी देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। हे मुनि, देविका, कावेरी, वज्रा, कृष्णा, ये महानदियाँ कर्क संक्रमण के प्रारंभ से 1 दिन तक रजोज्वाला रहती हैं। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजोज्वाला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्ष ज्वाला, सरस्वती, ये जो महानाद संज्ञा वाली नदियां हैं, वह रजोज्वाला दोष से युक्त नहीं होती। सोन, सिद्ध, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर और शत्रुयुग, यह 7 नदियां पवित्र कहे गई हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, यह नदियाँ गुप्त रजोज्वाला वाली होती है, अंत में सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती है। जल का यह रजो दोष नदी तट पर रहने वाले को नहीं होता। रजो धर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसव अवस्था वाली बकरियां, गाय, भैंस, स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, यह 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध होते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत हो जाता है। रजोज्वाला से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होती। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता। उपाकर्म, उत्सर्ग, कृत्य के प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में, चंद्र ग्रहण काल में रजोज्वाला दोष नहीं होता। हे सनंत कुमार, अब मैं सी संक्रांति में गो प्रसव के विषय में कहूँगा। सी राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर नदी गौ प्रसव होता है। जिसकी गाय प्रसव होती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिसमें सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके बाद धृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद ब्याहर्त्रियों से धृत के तिलों को 1008 बार आहुति डालनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। हे सनंत कुमार, अब मैं कर्क राशि में सी संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभ प्रद नामक का वर्णन करूँगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर धृत धेनु का दान और सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ माना गया है।
तथा सावन मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में धृत कुंभ धृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता है। यह दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म होगा। जो मनुष्य श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीने के प्रातःकाल का फल प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता तो वह 12 महीने में किए गए स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, दया सिंधे मैं श्रावण मास के उषा काल में प्रातः स्नान करूँगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः काल करके शिवजी की पूजा करके श्रावण मास की सत्य कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि ये जो 7 प्रकार की वनध्या स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त कर लेता है। बल की कामना करने वाले को बल मिल जाता है। रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि से कथा वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए, जिससे वाचक को संतुष्टि मिले। उसने मानो मुझे शिव को प्रसन्न कर दिया है। श्रावण मास का महात्म सुनकर जो याचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हुए दूसरे जन्म में उसको बहरा कर देते हैं। तथा समर्थता अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास के महात्म का पाठ करता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य, नदी रजोदोषी, गौ प्रसवसी, कर्कट श्रावण स्तुति, वाचक पूजा कथा नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं सावन मास की कथा अध्याय 27 ही समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।